अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। सईदाबाद के इलाके में कुछ खातून बाबरी मस्जिद के फैसले को लेकर एहतजाज की और मस्जिद फिर तामीर करने के लिए दुआएं की। इस पर पुलिस ने इन पर संगीन मुकदमा दर्ज किए। ये कहना अमजदुल्ला खान खालिद का है और अमजदुल्ला खान खालिद ने ये कहा कि यहाँ पर TRS की हुकूमत है, ये यूपी नहीं है। हैदराबाद में किसी मुस्लिम तंजीमों को एहतजाज करने की क्या इजाजत नहीं है और बीजेपी के तेलंगाना के MPs और गोशा महल के MLO को खुली छूट दी जा रही है। हर मामले में जो चाहे वो बोल सकते और इन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। ये कहना अमजदुल्ला खान खालिद का है। एहतजाज करने वाले खवातीन पर ऐसे मुकदमात लगाए हैं, वो मुल्क से गद्दारी करने के जो दफात होते हैं ये लगाए हैं। ये कहना अमजदुल्ला खान खालिद का है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अभी अभी मुझे इत्तला मिली है कि जो कल सईदाबाद ईदगाह उजाले शाह में कुछ मुस्लिम ख़वातीन की तरफ से दुआ इज्तिमा किया गया था। बाबरी मस्जिद का जो फ़ैसला आया है हालिया में, सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है, उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ में कल कुछ मुस्लिम ख़वातीन जो है बाद नमाज असर दुआ किए थे कि दोबारा बाबरी मस्जिद की तामीर उसी मुकाम पर हो और फ़ैसले के ख़िलाफ़ में एहतजाज किए थे। तो मुझे आज पता चला है कि हैदराबाद की जो पुलिस है इन मुस्लिम ख़वातीन के ख़िलाफ़ में जो है संगीन दफ़ात लगाकर मुक़दमा दर्ज किया है। तो दफ़ात भी ये है कि 124A अंडर सेक्शन 124A यानी ट्रांसपेरेंसी, चंद मुस्लिम ख़वातीन एक जगह जमा होकर इज्तिमा करना, दुआ करना और विद इन द बाउंड्रीज है, तो वो ट्रांसपेरेंसी कहाँ से हुई बताइए आप। फिर उसके बाद में 153A एंड B 295A यानी दो मज़हबों के बारे में, दो फ़िरक़ों के, दो रिलीजन के बारे में तफ़रीक़ा पैदा करना। तो 295A 505 रेड विथ 34 एंड 109 ऑफ IPC। तो पहले तो मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से हम इसकी सख्ती से निंदा करते हैं। जो हैदराबाद पुलिस का ये जो एक्शन हुआ है ख़वातीन के ख़िलाफ़ में जो मुक़दमा दायर किया गया है, तो मेरी अपील है कि इस रियासत के पहले तो मैं हमारे चीफ़ मिनिस्टर KCR साहब से और हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि आया क्या तेलंगाना जो है उसमें TRS की हुकूमत है या बीजेपी की हुकूमत है। एक तरफ जो है कि बीजेपी के 4 MPs और उनका एक MLA राजा सिंह को तेलंगाना में खुली छूट दे दी गई है। यहाँ पर जो है कोई भी मसला होने दो, चाहे ट्रिपल तलाक का मसला होने दो, चाहे कोई मसला होने दो, मुसलमानों के ख़िलाफ़ में अगर कोई मॉब लिंचिंग का वाक़या रहने दो, हैदराबाद में जो है किसी मुस्लिम तंजीम को एहतजाज की इजाज़त नहीं है। कुछ दिन पहले जो है हैदराबाद में हमारे मुश्ताक मलिक साहब जो तहरीक मुस्लिम शब्बान के हैं, ट्रिपल तलाक के मसले पे एक मशावरती इजलास बुलाए थे और एक जलसा किए थे और सारे हिंदुस्तान से मंदुमीन को बुलाए थे। पुलिस उनको भी इजाज़त नहीं दी। उन्होंने महमूद अली साहब होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात किए जाके बोले, तो होम मिनिस्टर साहब ये बोलते हैं कि आपका जलसा होगा, कोई पुलिस नहीं रोकेंगी, आप जाइए इंतजाम करिए। बरखिलाफ़ इसके कि जो पुलिस है उनको जलसा करने की इजाज़त नहीं दी। सारे हिंदुस्तान में हर जगह रैली निकाली जा रही, धरना दिया जा रहा है। अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका यानी वाशिंगटन DC में पार्लियामेंट के करीब में जाके अमेरिकन सिटीज़न वहाँ पर एहतजाज कर सकते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी मुल्क में, किसी भी रियासत में एहतजाज कर सकते हैं। दिल्ली में एहतजाज हो रहा, बंगाल में एहतजाज हो रहा, केरला में एहतजाज हो रहा, कर्नाटक यानी बीजेपी रियासत के जहाँ पर बीजेपी रूल है वहाँ पर मुसलमानों को एहतजाज की इजाज़त दी जा रही है। एहतजाज की इजाज़त नहीं है तो सिर्फ़ और सिर्फ हैदराबाद में नहीं है। अब यहाँ पर आया पुलिस किसके इशारे पे नाच रही है, ये हमको तहक़ीक़ात करना चाहिए। जब मुश्ताक मलिक साहब का जलसा कैंसिल किया गया तो पुलिस के आला अहदेदार ये बोल रहे थे कि भाई हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है उनके।
कुछ दिन पहले जो है डीजेएस के कुछ कारकुन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे। उनके जो चीफ है डीजेएस के हमारे अब्दुल माजिद साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे। जब उन्होंने प्रेस मीट लगाए थे तो यानी जिस दिन फैसला आया उनको प्रेस मीट नहीं करने दिया, उनको गिरफ्तार कर लिया। फिर उसके बाद में उन्होंने जब प्रेस मीट लगाए तो उनके ऊपर भी संगीन मुकदमात लगाए। 153A 505 सेक्शन 2 A B C 511 सेक्शन 511 120B यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी यानी देश के खिलाफ में बगावत और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, किसी को मारने की धमकी। भाई अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने देना था, उन्होंने कुछ गलत बोले तो आप बाद में एक्शन लेना था। कल मुस्लिम लड़कियां जो है, चंद मुस्लिम लड़कियां नमाज पढ़े, पूरे मुस्लिम लड़कियों की वीडियोग्राफी करके पुलिस वाले पूरों के नामा लेके पूरों के खिलाफ में केसेस बुक कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है बताइए आप। मैं जो है हमारे पुलिस कमिश्नर से गुजारिश करूँगा कि आप जो है मुस्लिम महफिलों में आते हैं, आप कुरान की आयतें पढ़ते हैं आप और इस्लामी तालीमात के बारे में बोलते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बारे में आप बयान करते, और एक तरफ जो है मुस्लिम ख़वातीन के ख़िलाफ़ में केस बुक करना, क्या ये बात अच्छी है बताइए आप। ये रॉन्ग मैसेज जा रहा है। हैदराबाद पुलिस की बदनामी हो रही है, इसमें टीआरएस गवर्नमेंट की बदनामी हो रही। अब यहाँ पर जो है कि ये पूरे तमाम मुस्लिम तंजीमें जिन्होंने टीआरएस की तायीद की थी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जहाँ पर ये केस बुक किया गया वहाँ पर मजलिस का कारपोरेटर है अकबरबाग में, वहाँ पर मजलिस का एमएलए है मलकपेट में अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, वहाँ पर हैदराबाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के एरिया में आता है ये। तो आप बतलाइए कि असदुद्दीन ओवैसी जो अपने आप को ये दावा करते हैं कि हैदराबाद में मुसलमान सेफ है और हैदराबाद में जो है कि मजबूत क़यादत है, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मुकामात पर जाके बोलते हैं। आपकी हलक़े में हैदराबाद पार्लियामेंट में, आपके इमाम के एमएलए के हलक़े में, आपके कारपोरेटर के हलक़े में मुस्लिम ख़वातीन के ख़िलाफ़ में केस बुक हो रहा, और एमआईएम और टीआरएस दोनों साथ है, गठजोड़ है हुकूमत में। अब मैं चैलेंज ये कर रहा हूँ असदुद्दीन ओवैसी कि आप कल जाके चीफ मिनिस्टर से और होम मिनिस्टर से मिलिए। हर छोटी मोटी बात पे असदुद्दीन ओवैसी ट्वीट करते, ये मुस्लिम ख़वातीन के ऊपर जो केस बुक हुआ उसके ऊपर क्यों ट्वीट नहीं कर रहे हैं आप। जो हवारी, जो ज़र ख़रीद ग़ुलाम जो है मजलिस के असदुद्दीन ओवैसी के, आई एम असदुद्दीन ओवैसी बोल के जो टैग चला रहे थे, सेव मुस्लिम वुमन बोल के अब आप ये टैग चलाइए, प्रोटेस्ट अगेंस्ट हैदराबाद पुलिस एक्शन बोल के टैग चलाइए, ये नहीं होता ये। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ असदुद्दीन ओवैसी और अहमद बलाला और मजलिस की क़यादत कल होम मिनिस्टर से या आज होम मिनिस्टर से मिलके या चीफ मिनिस्टर से मिलके ये मुस्लिम ख़वातीन के ख़िलाफ़ में जो केस बुक किया गया है उनकी गिरफ़्तारी को रोकना चाहिए, और उनके ये जो केस बुक हुआ उसके ख़िलाफ़ में एक्शन लेना चाहिए और उस केस को ख़त्म करना चाहिए। देखिए, असेंबली में जलसों में जज्बाती तकारीर करना, असेंबली में जाके ज़ीरो ओवर में मसला उठाना, ये नहीं होता उसका मसले का हल। मैं अगर कोई चीज़ की तनकीद कर रहा हूँ तो ये हवाली आके मेरे को गाली गलौज करना, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, मेरा काम रुकने वाला नहीं है, मेरी सोच बदलने वाली नहीं है। मैं दोबारा फिर से हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से मुतालबा करता हूँ कि ये जो केस बुक किया गया है, केटीआर साहब उनके लड़के से मैं मुतालबा करता हूँ, महमूद अली साहब से मेरा मुतालबा है कि आप एक मुसलमान चीफ मिनिस्टर है और तमाम तंजीमें जितने भी टीआरएस की तायीद की है, जमात इस्लामी, आपके तामीर मिल्लत और जितने उलमा मशाइखीन जो टीआरएस की तायीद किए हैं, कि आज लम्हे फ़िक्र है कि हमारे घर के हमारे बच्चियों के ऊपर, हमारी औरतों के ऊपर तेलंगाना सरकार, हैदराबाद पुलिस ने केस बुक किया, और आप जो है बिल्कुल खामोश है। मसलियत कब तक ये मसलियत बतलाइए आप। आखिर क्या आपकी मसलियत सिर्फ टीआरएस को पावर में लाने के लिए है? क्या आपकी मसलियत सिर्फ और सिर्फ टीआरएस के? कहाँ है हमारे जमात इस्लामी के हामिद मोहम्मद खान साहब, क्यों बयान नहीं देते? कहाँ है हमारे मलिक मोतशिम अली खान साहब, आप वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, आप कविता के बहुत करीबी आदमी हैं, क्यों नहीं बयान देते आप बतलाइए? कहाँ है हमारे उलमा मशाइखीन, इस मसले पर क्यों नहीं बयान देते आप? कहाँ है असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी या अहमद बलाला या दूसरे एमएलए कहाँ पर है बतलाइए आप? क्यों नहीं बयान देते इसके ख़िलाफ़ में?
मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से हमारा मुतालबा है और सख्ती से हम इसकी निंदा करते हैं कि जल्द से जल्द जो केस मुस्लिम ख़वातीन के ऊपर बुक किया गया है उसको वापस लेना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो DGS के कारकुनों के ख़िलाफ़ में जो गिरफ्तारी हुई उनको फौरी जेल से रिहाई छोड़ना चाहिए ताकि शहर का अमन बरकरार रहे। एहतजाज करने का दीजिए, आप परमिशन दीजिए बाज़ाफ्ता, जैसा दूसरे स्टेट में हो रहा, केरला में हो रहा, आपके BJP रूल्ड स्टेट्स में बाज़ाफ्ता मुसलमान परमिशन ले रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं। आप दीजिए परमिशन। अगर कोई गलत तकरीर करता है तो उसके ऊपर आप केस बुक करिए। ये मिसयूज़ ऑफ पावर मेरे को ऐसा दिख रहा कि आया ये असदुद्दीन ओवैसी के प्रेशर में आके, ताकि कोई मुस्लिम तंजीम पनपना नहीं हैदराबाद में या तेलंगाना में, कोई सर नहीं उठाना, वन मैन शो रहना, असदुद्दीन ओवैसी मजलिस एक ही पार्टी रहना, तो इनके प्रेशर में आके हैदराबाद पुलिस एक्शन ली, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। अगर इनके प्रेशर में एक्शन नहीं ली है तो कल जाके नुमाइंदगी करना चाहिए, करके इसको केस को विड्रा कराना चाहिए। अगर असदुद्दीन ओवैसी आप विड्रा नहीं कराए तो मैं समझूंगा कि आप जो है सिर्फ खाली कागज़ के शेर है, आप जो है खाली तकरीर के शेर है। जर्मिंगटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मिंगटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज। हकीकत जानिए, 7H न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।